हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 2। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसको हम आकृति के माध्यम से समझेंगे। देखिए, यह पेड़ है जो आधी से पहले का है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो अगर यह पेड़ दोस्तों अगर टूट जाता है तो मान लीजिए यहाँ से यह पेड़ क्या हो गया, टूट गया। और टूटने के बाद इसका कह रहा है कि इस पेड़ का शिखर, शिखर का मतलब ये सबसे ऊंची चोटी जो है वो शिखर कहलाएगी। ये क्या होता है कि यह पेड़ आधी में टूट जाता है और पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अगर मान लीजिए यहाँ से यह पेड़ टूट गया तो इसका शिखर क्या हो गया, जमीन को छूने लगा। अब कह रहा है कि इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। दोस्तों, ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर देखिए, ये क्षैतिज स्तर कहा जाता है, ये क्षैतिज स्तर कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है, यहाँ पर ये कोण बन रहा है, यह कितने अंश का बन रहा है, यह 30 अंश का बन रहा है। ये 30 अंश का बन रहा है। आगे कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु यानी जहां भूमि में पेड़ लगा हुआ है यह पाद बिंदु कहा जाएगा। कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये कितना दूरी है दोस्तों, 8 मीटर है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 8 मीटर हो जाएगा। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों, पेड़ की ऊंचाई, ये टोटल जो पेड़ है, ये पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, इस पेड़ की ऊंचाई क्या है। तो दोस्तों, ये दोनों आकृतियां मैंने आपको समझाने के लिए बना रखा है। ये आकृति आप परीक्षा में नहीं बनाएंगे, बल्कि एक नई आकृति में बता रहा हूं, उसको आप परीक्षा में बनाएंगे। देखिए, यह आकृति हम परीक्षा में बनाएंगे। ये कह रहा है, ये मान लीजिए ये बीडी पूरा क्या है, पेड़ है। और बीडी जो पेड़ है ये ए बिंदु से क्या करता है, ये इसका शिखर टूट करके, देखिए ये टूट रहा है और टूट करके यहाँ पर आकर के सी बिंदु पर जमीन पर मिल जाता है। यानी बीडी पेड़ ए बिंदु से टूट जाता है और ए स्थान से टूट करके सी पर मिल जाता है। तो यह एक इस प्रकार से तिरछी रेखा बन जाती है। और यह कोण दोस्तों जो कह रहा था, तो यह कोण कितना है, ये 30 अंश होता है। ये क्या होता है, 30 अंश होता है। कह रहा था कि पाद बिंदु से और शिखर का ये बीच की जो दूरी आ रही है वह आपकी हो रही है 8 मीटर। कितना हो रही है, 8 मीटर हो रही है। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। माना पेड़ की ऊंचाई लिखेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई बराबर बीडी। ये जो पेड़ की ऊंचाई है इसे हम बीडी कह रहे हैं। पेड़ की ऊंचाई को हम बीडी कहेंगे। जो लिखेंगे आगे कि जो ए से टूटता है, जो ए से टूटता है और इसका शिखर, और इसका शिखर, और इसका शिखर जमीन को सी पर छूता है, सी पर छूता है। देखिए, इसका शिखर जो डी था ये ए बिंदु से टूट करके ये जमीन पर सी को छूता है। दोस्तों, अब ध्यान देंगे, चूंकि यह पेड़ है तो जब पेड़ है तो ये सीधा पेड़ गया होगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब जब 90 डिग्री होगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो 90 डिग्री होता है तो ये सीधा जो जाता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और 90 अंश के सामने की रेखा को क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, कर्ण कहा जाता है। अब जब समकोण त्रिभुज ये बन गया तो हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ध्यान देंगे हम किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे जिसमें आधार भी आए और कर्ण भी आए।
क्यों हम लोग कर्ण निकाल रहे हैं? क्योंकि दोस्तों अगर ये लंब जो हम ए बी मान रहे हैं और जो पेड़ जो टूट कर एसी जो टूट कर आ रहा है सी बिंदु को छू रहा है, तो पूरा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, अर्थात हमको बीडी ज्ञात करना है। तो बीडी कैसे ज्ञात होगा? अगर ए बी जो अभी टूटा हुआ पार्ट जहां से पेड़ टूटा हुआ है तो ए भी ज्ञात कर लें और कर्ण यानी एसी ज्ञात कर लें जो तिरछा हुआ है। अगर इसको जोड़ देंगे तो ये पूरा हमारी लंबाई क्या हो जाएगी? पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो हम लंब और कर्ण दोनों निकालने का प्रयास करेंगे। चूंकि लंब दिया नहीं है, हमारा ये दिया है पाद बिंदु से सी की दूरी दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ है, तो हम क्यों न आधार और कर्ण के हिसाब से कुछ ऐसे फार्मूला निकालें जिससे हमारा आधार और लंब दोनों आ जाए। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार होता है दोस्तों, लंब बटा में आधार होता है tan थीटा बराबर। अब देखेंगे tan थीटा जो हम मान रहे हैं ये 30 अंश है। कितने अंश है? 30 अंश है। तो tan 30 अंश बराबर लिखेंगे, tan 30 अंश बराबर लंब, चूंकि हम लोग को मालूम नहीं है तो हम लंब के स्थान पर क्या लिख लेंगे? ए बी लिख लेंगे और आधार BC है तो हम BC लिख लेंगे। अब ध्यान देंगे दोस्तों tan 30 अंश का मान कितना होता है? देखिए tan 30 अंश का मान यहाँ पर है tan A, यानी tan 30 अंश का मान होता है 1 बटा में करड़ी 3। तो हम 1 बटा करड़ी 3 लिखेंगे tan 30 के जगह पर 1 बटा में करड़ी 3। ए बी का मान हमें मालूम नहीं है तो हम लिख देंगे ए बी। BC का मान हमें मालूम है दोस्तों 8 मीटर, तो हम लिखेंगे 8। अब तिर्यक गुणा करना आप जानते हैं तो आप तिर्यक गुणा कर लेंगे। अगर हम तिर्यक गुणा करते हैं तो ए बी का अगर करड़ी 3 में गुणा करते हैं तो होगा करड़ी 3 गुणे ए बी बराबर 8 गुणे 1। दोस्तों 8 में 1 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। इधर ए बी में करणी 3 है तो ये करणी 3 चूंकि गुणा है तो इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? भाग हो जाएगा। अर्थात ए बी जो आया हमारा ए बी बराबर 8 बटा में करड़ी 3, ये मान लीजिए ये हमारा ए बी आ गया। देखिए ए बी का मान आ गया 8 बटा में करणी 3। अब हम कर्ण का अगर मान निकाल देते हैं तो ए बी और कर्ण का मान अगर जोड़ देंगे तो ये हमारा पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो अब कर्ण का मान लिखेंगे, अब कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए, अब कर्ण कैसे निकलेगा? अगर हम cos थीटा का प्रयोग करते हैं तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण होता है cos थीटा बराबर। दोस्तों cos थीटा, अब cos थीटा 30 अंश मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि cos 30 अंश बराबर आधार आपका मालूम है 8 मीटर मालूम है, कर्ण का मान निकालना है तो हम लिख देंगे कर्ण AC। क्या लिखेंगे? AC लिखेंगे। दोस्तों cos थीटा, देखिए ये cos थीटा है और cos थीटा में 30 अंश का मान कड़ी 3 बटा में 2 होता है। क्या होता है? कड़ी 3 बटा में 2 होता है। तो हम cos 30 अंश के स्थान पर लिख देंगे कड़ी 3 बटा में 2 बराबर 8 बटा में AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब तिर्यक गुणा करेंगे तो अगर हम AC में कड़ी 3 का गुणा करते हैं तो ये आपका कड़ी 3 गुणे AC बराबर 8 गुणे 2। दोस्तों AC बराबर लिखेंगे 8 गुणे 2 यानी 8 दूनी 16। चूंकि यहाँ पर कड़ी 3 अभी गुणा है तो अगले क्रम में चला जाएगा, ये कड़ी 3 गुणा इधर आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो AC बराबर 16 बटा में कड़ी 3 हो जाएगा। दोस्तों हमको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो AB का मान पहले से आ चुका है 8 बटा में करड़ी 3 और AC का मान कितना आ गया? 16 बटा में करड़ी 3 आ गया। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे तो लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर AB प्लस AC
बराबर ए बी और ए सी को अगर जोड़ देते हैं तो ये बी डी के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी डी के बराबर हो जाएगा, जो कि पेड़ की ऊंचाई है। ए बी बराबर दोस्तों आया था हमारा 8 बटा में करणी 3, तो लिख देंगे 8 बटा में करणी 3 और प्लस ए सी का मान अभी अभी आया है 16 बटा में करणी 3। कितना आया है? 16 बटा में करणी 3 आया है। दोस्तों करणी 3 और करणी 3 अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, ये एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा? करणी 3 कट जाएगा, एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 8 और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। दोस्तों अगर इसको जोड़ेंगे तो 16 और 8 हो जाता है आपका 24, तो 24 बटा में यह हो जाएगा आपका करणी 3। लेकिन यहाँ पर करणी 3 की जगह पर हम करणी 3 का गुणा कर देंगे, तो इसे हम परमेयीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परमेयीकरण। तो नीचे करणी 3 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी करणी 3 का गुणा करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 24 गुणे करणी 3। नीचे ध्यान देंगे, करणी 3 में करणी 3 का गुणा होगा तो तीसरी के 9 यानी करणी में 9 हो जाएगा, और करणी में 9 का मान क्या आ जाएगा? अगर वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो 3 से अब 24 को कटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका मान आ जाएगा 8 में करणी 3 का गुणा करेंगे तो 8 करणी 3, अर्थात पेड़ की ऊंचाई कितना हो गया? पेड़ की ऊंचाई बराबर 8 करणी 3 मीटर है दोस्तों। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? मीटर लिख देंगे। ये रहा हमारा आंसर। धन्यवाद।